हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में और जानेंगे इसके डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं और हम कैसे कैसे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में रह के। और एक करेंसी ट्रेडिंग पेयर्स क्या होते हैं और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं आपके फॉरेक्स मार्केट में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट हम जानते हैं कि एक फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। सो फॉरेक्स मार्केट इज़ बेसिकली कि आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप लें कि अगर आप यूएसडी आईएनआर पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट हम कितने आईएनआर या इंडियन रुपी में मिलेंगे। सो ऐसे ही हम कोई सी भी करेंसी को लेके उसके ट्रेड में पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप लें कि कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। सो कैनेडियन डॉलर में यूएस डॉलर कितने आ सकते हैं। ऐसे ही आपके अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं सो बेसिकली 1 यूएसडी डॉलर्स में आपके कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आ सकते हैं। एंड बेसिकली जो भी आपकी करेंसी इसमें फर्स्ट होगी सो वो होगी बेस पेयर एंड उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। सो बेसिकली अगर आप यूएसडी आईएनआर पेयर देखें तो यूएसडी इसमें फॉर 1 यूएसडी होगा एंड फॉर 1 यूएसडी हमारी कितने आईएनआर मिल सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक। सो हमने जाना फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और हम जानते हैं अब इसके डिफरेंट जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट इज की फॉरेक्स मार्केट को आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि आप कभी भी अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। एंड इस ओवरऑल मार्केट की वॉल्यूम ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन है। सो बेसिकली आपकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है। सो ये दो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। और अब हम जानते हैं इसके जो एलिमेंट्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के। सो द फर्स्ट एलिमेंट जिसमें हम मेजर करते हैं कि आपका कितना चेंज हुआ प्राइस में वो है पिप। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये पिप होता क्या है और हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कितने पिप का चेंज आया है और क्या हम अपना स्टॉप लॉस और अपना रिस्क पर ट्रेड ले सकते हैं। सो पिप इज़ बेसिकली व्हाट कि अगर आपका कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे आप लें अगर यूएसडी आईएनआर पेयर है तो एक यूएसडी में आपके लगभग 82 समथिंग आईएनआर आते हैं। सो 82 के बाद जो भी आपकी लाइक 0246 वैल्यू इज देयर। सो 82.0246 वैल्यू इज देयर। सो अगर 0246 आपका 0247 आ जाता है सो आपका एक पिप का चेंज आ गया है इसमें। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ चेंज इन द पिप। सो आप इसी तरह से ट्रेड करते हैं इसमें एंड पिप से ही वैल्यू डिटरमाइन होती है कि आपका कितने पिप की आप रिस्क लेंगे और कितना आपका चेंज हो सकता है। एंड इसी के द्वारा वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कि ओवरऑल ट्रेड की वैल्यू क्या रहेगी। एंड अगर आप एक एग्जाम्पल समझें पिप के लिए सो वो है आपका यूएसडी। और अगर आप जैपनीज़ करेंसी ले सो जैपनीज़ करेंसी में करीब यूएसडी और जैपनीज़ करेंसी का पेयर करीब आपका 130 पे ट्रेड होता है। सो अगर 130.69 वैल्यू आज समझिए सो इसमें डेसिमल के बाद से दो ही प्लेसेस हैं बट स्टिल अगर ये 69-70 हो जाता है सो आपका एक पिप का चेंज आ गया है। सो इसी हिसाब से चलते हैं कि आपके जो भी डेसिमल के बाद टोटल प्लेस होल्डर्स होंगे और टोटल वैल्यू होंगी उसमें किसी में भी एक का चेंज आता है, मीन्स मिनिमम में एक का चेंज आता है। सो वो एक पिप काउंट किया जाएगा। पिप को समझने के लिए फर्स्ट हम चलते हैं एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे जिससे हम फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। सो वह है आपका ट्रेडिंग ऑक्टा। इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और इसमें आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। सो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको 1:500 लेवरेज मिलती है। सो बेसिकली आप ₹1 डाल के ₹500 का ट्रेड कर सकते हैं। सो ये इस ट्रेडिंग की खास बात है इस प्लेटफॉर्म की। और दूसरी एक खास बात यह है कि इसमें आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं पैसे को विड्रॉ करने के लिए बेसिकली एंड पैसे को ऐड करने के लिए भी। और अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहते और बेसिकली आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को पता चले कि आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं सो आप क्रिप्टो करेंसी में भी इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों ही आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। सो ये दोनों बातें इसकी बड़ी अच्छी हैं इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। देखते हैं कि इससे की पोजीशनल साइज आपका कैसे डिटरमाइन होगा। सो अगर आप देखें इसमें तो मैंने आपका पाउंड से और यूएसडी डॉलर का एक पेयर लिया है। सो बेसिकली इसमें हम फर्स्ट डालते हैं कि आपका ओवरऑल अकाउंट साइज़ क्या है। सो ये ओवरऑल अकाउंट साइज़ मैंने इसमें $2000 डाल रखा है। सो अगर आपका $2000 है सो बेसिकली हो गया आपका 1.5 लाख रुपए लगभग। सो अगर आप 1.5 लाख रुपए का आपका ओवरऑल अकाउंट साइज़ है
और आप सिर्फ रिस्क वैल्यू जो मैंने $200 डाल रखे हैं, इसमें 15,000 के ले सकते हैं पर सेट पे। सो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल कितना लॉट ट्रेड करेंगे और आपका कितना ओवरऑल जो भी आपका पाउंड की वैल्यू होगी वो कितना होगी। एंड जस्ट इसमें आपको लास्ट वैल्यू जो आपकी पिप वैल्यू है कि आप कितने पिप का रिस्क ले सकते हैं, जो कि मैंने 40 डाला है इसमें बेसिकली। सो मैं सिर्फ 40 पिप का रिस्क को एब्जॉर्व कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। सो वो मेरा ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कैपिटल रिस्क हो गया। सो इससे आप अपना पूरा ओवरऑल लॉट साइज एंड कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने ओवरऑल आपको ट्रेडिंग पेयर ट्रेड करने पड़ेंगे इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए और इस स्टॉप लॉस को डालने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। एंड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो यू कैन गूगल इट और यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स इट एज सून एज पॉसिबल। और बाकी आज हमने जाना कि आपका पिप क्या होता है, आपका फॉरेक्स मार्केट क्या है, और बेसिकली आप ट्रेडिंग पेयर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और कितने रिस्क पे आप क्या ट्रेड्स रख सकते हैं। और द लास्ट थिंग वी हैव टुडे इज़ कि हम कहाँ पे अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेडिंग को चेक कर सकते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। सो इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग व्यू, जिसकी आपको अभी फिगर दिख रही होगी। सो इसमें क्या फ़ायदा है, इससे आप अपने ब्रोकर को भी लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप चार्ट पे प्लॉट करके आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिंग व्यू का, और इसमें आपकी चार्ट्स व्यू करना भी बड़ा आसान होता है। सो आप बेसिकली लॉग चार्ट्स और नॉर्मल चार्ट्स आप इस पर व्यू कर सकते हैं और अपनी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना मैं रिस्क लूँगा और डायरेक्टली वहीं से ट्रेड ले सकते हैं। सो ये सब है फॉरेक्स मार्केट के बारे में। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं सो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक और वीडियो बना लूँगा इस बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।